हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 5 फिजिक्स की 11वीं की जो फिजिक्स है उसकी इकाई 5 के बारे में। इकाई 5 जो है उसमें आपका एक ही अध्याय है, जिस अध्याय का नाम है अध्याय 7 कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। देखिए, जो आपका अध्याय 7 है ये आपके कितने नंबर की यूनिट है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो जो इकाई 7 है वो 3 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा और 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे, यानी कि कुल 6 नंबर की आपकी ये यूनिट है। इस यूनिट में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो 3 नंबर वाला एक प्रश्न और 3 वस्तुनिष्ठ, इसकी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जो 3 नंबर में आपका प्रश्न पूछा जाने वाला है वो कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, 3 नंबर में आपसे जो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है वो है किसी एक समान छड़ के एक सिरे से उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला आपसे पूछा जा सकता है सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या इसी को इस तरह भी पूछ सकता है कि कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़कर जाइएगा, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी और जो आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा जो अगला हमारा प्रश्न है, यह तीसरा हमारा प्रश्न है वो है किसी दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। किसी दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला आपसे चौथा प्रश्न पूछा जा सकता है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को समझाइए। तो ये वाला प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिए, आपके पास होगी परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या फिर आपके नोट्स वगैरह होंगे, उनमें से आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला पांचवा है बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में आपसे। अगला है कोणीय संवेग व घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। कोणीय संवेग क्या होता है और घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये आपको पता होगी, तो इन दोनों में आपको संबंध स्थापित करके बताना है। अगला 7वां प्रश्न है कि यदि किसी कण पर आरोपित बल 7i + 3j - 5 के वेक्टर है, जिसका स्थितिज सदिश i वेक्टर + j वेक्टर + k वेक्टर है, तब इस बल का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि घूर्णन करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 I ω² होती है, जहां I जड़त्व है, आघूर्ण है और ओमेगा कोणीय वेग है। तो ये वाला प्रश्न भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये 8 प्रश्न हमारी जो इकाई 7 है, इकाई 5 है या अध्याय 7 है, इसमें से आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। इसके बाहर 3 नंबर में प्रश्न जाने की संभावना बहुत कम है, तो आप इनको तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है, जो पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र। तो जो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है वो सदैव बाहर होगा या अंदर होगा, या तो वस्तु के बाहर होगा या वस्तु के अंदर हो सकता है। अगला है कि विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या रहता है। तो जो विलगित निकाय होता है उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा नियत रहता है। अगला है गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। तो गोले का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके ज्यामिति के केंद्र पर होता है। अगला है गुरुत्व के अंतर्गत उड़ता हुआ एक प्रक्षेय उड़ान के दौरान विस्फोटित हो जाता है, तो टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र। तो इसका सही उत्तर है अविस्फोटिक प्रक्षेप के परवलय पथ की अनुदित गति करता रहता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड अणु के कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी 0.12 nm यानी नैनोमीटर है, तो अणु के द्रव्यमान केंद्र की कार्बन परमाणु दूरी क्या होगी। तो इसका सही उत्तर है 0.07। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो इसका सही उत्तर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला है जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
अथवा घूर्णन अक्ष की स्थिति और द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर कर सकता है। अगला है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I है, तब उस अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है I/m √I/m। अगला है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या है? तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो विमेय सूत्र है वो है mL/T⁻²। अगला 10वां है, किसी ठोस बेलन का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है और उसकी ज्यामिति अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 1/2 mr²। ये इसका जड़त्व आघूर्ण होगा। अगला है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं कोणीय संवेग। अगला है, किसी घूर्णन पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो घूर्णन पिंड की गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर बल बटे समय। अगला है, गलत संबंध कौन सा है इनमें से? तो L/I⍵, I/m², E = 1/2 I⍵, या T = dL/dt। तो सही उत्तर है T = dL/dt। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें अभी कुछ और है, देख लेते हैं उनको भी हम। देखिए, m द्रव्यमान का एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर नियत चाल से चल रहा है। वृत्त के केंद्र के परितः कण का कोणीय वेग j है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है J²/mr²। अगला है, केंद्रीय बल के अंतर्गत घूर्णन कर रहे कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बल आघूर्ण शून्य होता है। अगला है, एक पतली छड़ का द्रव्यमान m तथा लंबाई l है। छड़ के एक सिरे से 1/3 दूरी पर छड़ की लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः छड़ का जड़त्व आघूर्ण होगा, तो इसका सही उत्तर है mL²/9। अगला है, वलय या रिंग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? तो वलय या रिंग का द्रव्यमान केंद्र उसकी परिधि पर होता है। तो ये पूरे प्रश्न थे, और ऑब्जेक्टिव भी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। देखिए, एक बार और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये पूरा वीडियो था, आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।